मैं खड़ी हो रही हूँ सरपंची के चुनाव में। मुझे आना है राजनीति में, इसलिए गरीब लोगों के हक की बात कर रही हूँ। नमस्कार, जय भीम, जय भारत। मैं हूँ राधिका जोनवाल, आपके समाज की तर्कशील बेटी। जब से मैंने यहाँ आकर मंच पर बोलना शुरू किया है, यह समाज के लोगों के द्वारा अपने समाज के लोगों के साथ भेदभाव किया जा रहा था, तो मैंने इसका विरोध किया। तो कुछ लोगों को ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने गांव में एक खबर फैला दी कि ये सब तो ये चुनावों के लिए कर रही है। अब ये अफवाह है या सच में मैं चुनाव लड़ना चाहती हूँ, आज इसका जवाब मैं दे ही देती हूँ। मैं सामाजिक कार्यों में हमेशा एक्टिव रही हूँ, चाहे अपना समाज हो, घर हो, स्कूल, कॉलेज, कुछ भी हो। हर जगह सामाजिक जागरूकता फैलाने का कार्य मैंने किया है, आज भी कर रही हूँ और आगे भी करती रहूंगी। समाज के लिए सोचना, समाज की इज्जत के लिए कार्य करना, ये मेरे खून में है। तो जो लोग मेरे सामाजिक कार्यों को स्वार्थ का नाम देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको मैं बता दूं, आपकी सोच बड़े ही निम्न स्तर की है, इसमें सुधार कीजिए। मैं चुनाव लड़ूं या न लड़ूं, ये मेरा निजी मामला हो सकता है, लेकिन मैं अपने समाज के हक के लिए लड़ रही हूँ। ये मेरा कर्तव्य है और आप सबका भी होना चाहिए। पर आप क्या जानो सामाजिक होना क्या होता है? कभी घर परिवार से बाहर निकल कर सोचो, फिर देखो कि समाज में क्या क्या हो रहा है। मेरा सभी लोगों से एक सवाल है, अपने दिमाग में खोजना जरूर। आपके हिसाब से कौन सरपंची के लायक है? वो व्यक्ति जो पैसे वाला हो, नौकरी वाला हो, या ऐसा व्यक्ति जो दूसरे का दबाव मानता हो, या ऐसी महिला जो अपने पति के दिमाग से कार्य करती हो, या फिर ऐसे लोग जो प्रत्येक समाज को समान दृष्टि से देखते हैं, जो गांव की तरक्की की बात करे, जो परिवारवाद और जातिवाद से ऊपर हो, या जो किसी अमीर या पावरफुल व्यक्ति के दबाव में आए बिना कार्य करे। कौन है सही मायने में सरपंची के लायक? टाइम मिले तो सोचना जरूर, क्योंकि आपका एक फैसला भविष्य के 5 साल तय करेगा। मैं जब यहाँ आई तो मुझे एक कमी बहुत महसूस हुई कि यहाँ के लोग पढ़े लिखे तो हैं, पर एकता में नहीं है। कोई गोत्र में बटा हुआ है, कोई परिवार में बटा हुआ है। इसलिए मुझे लगा कि एक कोशिश तो करनी चाहिए, सब पढ़े लिखे हैं, क्या पता सब एक ही हो जाएं। और इसी नेक विचारों के साथ मैंने संविधान दिवस पर बोला था कि अब चुनाव आने वाले हैं, आपको पैसे, रुतबे या झूठे दिखावे में नहीं आना है, एकता में रहना है और किसी ऐसे व्यक्ति को विजय बनाना है जो गांव की तरक्की के लिए सोचे, ना कि अपनी तरक्की के लिए। अब इसमें गलत क्या था? एक पढ़ी लिखी लड़की अपने नेक विचार आपके सामने रख रही है, तो इसमें किसको प्रॉब्लम है और क्यों प्रॉब्लम है? और मान लो ये सब मैं एक चुनाव के लिए कर रही हूँ, तो इसमें गलत क्या है? समाज के भले के बारे में सोच रही हूँ, गांव की तरक्की की बात कर रही हूँ। जाति धर्म से ऊपर उठकर सोचने वाला व्यक्ति यदि चुनाव लड़ता है तो इसमें खुश होना चाहिए, ना कि जलना चाहिए। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने समाज के लिए कुछ नहीं किया होता, लेकिन कोई और करता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता। इनको बिना कुछ किए हुए नाम चाहिए होता है। और ऐसे ही लोग मेरे बारे में अफवाह फैला रहे हैं कि मैं समाज के खिलाफ बोल रही हूँ। समाज का कोई व्यक्ति अच्छा कार्य करना चाह रहा है, गाँव के भले के बारे में सोच रहा है, तो आपको इससे क्या तकलीफ हो रही है? आखिर आप क्यों नहीं चाहते हो कि समाज के गरीब लोगों के बारे में भी कोई सोचे? आपकी सोच तो इस लायक हो गई है कि कोई भी महिला पुरुष यदि समाज में अच्छा करने की सोचे तो पहले लोगों के मन में इतनी नफरत भर दो कि वो उनके बारे में अच्छा सोच ही ना पाए। फिर कहते फिरते हो कि राजनीति में सब चोर बैठे हैं, सबको अपना घर भरना होता है। पर सच तो यह है कि आप भी ऐसे ही व्यक्ति को चुनते हैं जो अपना ही भला करे। वोट देने का अधिकार आपका अपना है, आप खुद ही भावनाओं में बहकर वोट देते हो। यदि आपने अपने विवेक का सही इस्तेमाल किया होता तो आज नेता जनता के सेवक होते, राजा नहीं। पर खैर, आप इतनी देर से वेट कर रहे हो कि मैं चुनाव में खड़ी होंगी या नहीं, तो मैं आपको बता ही देती हूँ, अभी तक मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने पिछले 1 साल से एसआई को अपना टारगेट बना रखा था और अपनी तैयारी को परखने के लिए बीच बीच में 4th ग्रेड और जेल परेड जैसे एग्जाम भी दिए थे। सिर्फ हिंदी और राजस्थान जीके की बदौलत जेल परेड में 73% और 4th ग्रेड में 120 नंबर आए। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरी तैयारी कितनी जबरदस्त तरीके से थी। पर कुछ जलनखोर लोगों ने मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे बारे में गलत बातें फैलाना शुरू कर दी, जिससे मेरी पढ़ाई बीच में डिस्टर्ब हो गई। अब इन लोगों की वजह से मेरी पढ़ाई बीच में छूट गई है, इसलिए अब इन लोगों को सबक सिखाना मेरा प्रथम उद्देश्य बन गया है। और एक बात फिर कह देती हूँ, आप लोग घबराइए मत, मेरा चुनाव लड़ने का कोई उद्देश्य नहीं है। और एक बात ध्यान रखना, जो भी चुनाव में खड़ा होने की सोच रहा है उनसे मैं एक सवाल जरूर पूछूंगी कि जब मैं अपने और समाज के गरीब लोगों के हक की आवाज उठा रही थी, तब आप कहाँ छुपे बैठे थे? क्यों नहीं आए मेरे साथ देने के लिए? जब आप अपने ही समाज में न्याय की बात करने से डर रहे हैं तो और समाज का सामना कैसे करेंगे? जब कोई बाहुबली व्यक्ति किसी गरीब को परेशान करेगा तो आप क्या करोगे? तमाशा बनकर देखते रहोगे या फिर उस गरीब को ही दबाओगे? आज से पहले यहाँ क्या होता था मुझे नहीं पता, लेकिन अब यहाँ क्या होगा इसकी पूरी खबर रखूंगी। अब मैं इस गांव की महिला हूँ, यहाँ क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए ये जानकारी रखना मेरा कर्तव्य है। और मुझे बेवजह रोकने की कोशिश भी मत कर लेना।
ना तो बुरा बोलूंगी ना ही सुनूंगी। इसलिए जो भी चुनाव में खड़ा होने की सोच रहा है हिम्मत वाला होना चाहिए। और यदि महिला सीट आई तो मुझे पक्का यकीन है मेरे जैसी तर्कशील औरत तो आपको पसंद आएगी ही नहीं। कोई ऐसी ही खड़ी करोगे जो अपने पति के दिमाग से कार्य करेगी। वो कहेगा यहाँ खड़ी रहे, यहाँ साइन करना है, यहाँ आना है, यहाँ जाना है, सब कुछ अपने पति के अनुसार ही करेगी। चाहे कोई अच्छा काम कर रहा हो, बुरा कर रहा हो, घपला कर रहा हो, बेईमानी कर रहा हो, गांव में क्या अच्छा हो रहा क्या बुरा हो, उसे कोई मतलब नहीं है। उसके नाम के आगे सरपंच लग गया, यही उसके लिए सौभाग्य की बात होगी। और आपको भी ऐसी औरत पसंद आएगी, क्योंकि आपको गांव का विकास नहीं देखना, आपको तो अबला और घूंघट वाली नारी चाहिए। खुद का दिमाग लगाने वाली तो आपको घमंडी संस्कारहीन औरत लगती है, क्योंकि वह आपके बेतुके कार्यों में आपका साथ नहीं देती है ना। पर कोई ना, जिसकी जैसी फितरत। लेकिन मुझे भी कम मत समझना, जिस भी औरत को खड़ा करो सोच समझ कर करना। सामाजिक विकास से जुड़े बहुत से सवाल पूछूंगी जो सरपंच के दायरे में आते हैं। रटा देना सारे उत्तर, जवाब देते हुए हिचकिचाई तो चुनाव हार सकती है। अगर आप लोगों ने मेरे साथ बदतमीजी की तो और समाज के आपके ही वोट कटेंगे, और आपने मेरे सवालों को जवाब नहीं दिया तब भी आपके ही वोट कटेंगे। इसलिए सोच समझकर कदम उठाना। इस बार सरपंच वही बनेगा जो काबिल होगा। तब तक के लिए जय भीम, जय संविधान।